शादी के 4 साल बाद बेटी आधी रात को मायके पहुंची। दरवाज़ा खुलते ही पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है शादी के 4 साल बाद बेटी आधी रात को मायके पहुंची। ये कहानी एक ऐसी बेटी की जिसने अपने माता पिता की खुशी के लिए अपना हर दर्द छुपा लिया। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हरिराम अपनी पत्नी सावित्री और इकलौती बेटी नंदिनी के साथ रहते थे। हरिराम किसान थे, पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बेटी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। नंदिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने एमए किया और एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षक बन गई। पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। कुछ समय बाद उसके लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम रोहित था। वह शहर के बैंक में नौकरी करता था। परिवार देखने में अच्छा और संस्कारी लगता था। शादी से पहले रोहित ने नंदिनी से कहा, तुम्हारे सपने अब मेरे सपने हैं। शादी के बाद भी तुम नौकरी करोगी। यही बात सुनकर नंदिनी ने हाँ कर दी। धूमधाम से शादी हुई। विदाई के समय हरिराम ने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, कभी भी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मुझे बताना। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, पापा, मैं हमेशा खुश रहूँगी। शादी के शुरुआती 6 महीने किसी सपने से कम नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। रोहित की माँ हर बात पर नंदिनी को ताने देने लगी। इतना फ़ोन मायके क्यों करती हो? हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। बहू का काम घर संभालना होता है। रोहित जो पहले हर बात पर उसका साथ देता था, अब चुप रहने लगा। कुछ ही दिनों में नंदिनी की नौकरी छुड़वा दी गई। अब सुबह 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक घर का सारा काम वही करती। 1 साल बाद रोहित के पिता एक बिजनेस घाटे में चला गया। घर में पैसों की कमी होने लगी। एक रात सास ने कहा, अपने पापा से 10 लाख रुपए मंगवा लो। नंदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, पापा किसान हैं। उन्होंने मेरी शादी के लिए पहले ही कर्ज लिया था। बस उसी दिन से उसका जीवन नर्क बन गया। हर दिन अपमान, हर दिन ताने, और सबसे ज़्यादा दर्द देती थी रोहित की चुप्पी। जब भी पिता फ़ोन करते, वह हंसकर कहती, पापा, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फ़ोन काटते ही उसकी आंखें भर आती। समय बीतता गया। एक दिन नंदिनी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसे लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर वालों ने कहा, पहले पैसे लाओ, फिर बच्चे की खुशी मनाएंगे। तनाव और लगातार काम की वजह से नंदिनी की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इन्हें आराम की ज़रूरत थी, लेकिन देर हो चुकी थी। नंदिनी ने अपना बच्चा खो दिया। उस दिन वह पूरी तरह टूट गई। रोहित अस्पताल में भी चुप रहा। नंदिनी की आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ महीनों बाद
उसने फिर से नौकरी करने की इच्छा जताई। सास ने साफ मना कर दिया। एक रात उसने रोहित से कहा, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई सामान नहीं? रोहित बोला, घर में शांति चाहिए, तुम बस माँ की बात मान लो। नंदिनी समझ गई उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने पति की चुप्पी से है। 4 साल बीत गए। एक रात घर में फिर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। सास ने गुस्से में कहा, अगर पैसे नहीं ला सकती तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं। रोहित फिर भी चुप रहा। उस रात पहली बार नंदिनी ने फैसला लिया। आधी रात को उसने अपने कुछ कपड़े एक बैग में रखे और चुपचाप मायके के लिए निकल पड़ी। रात के करीब 2 बजे उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। हरी राम ने दरवाज़ा खोला। सामने अपनी बेटी को देखकर उनके हाथ कांप गए। नंदिनी पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह सिर्फ इतना कह पाई, पापा मैं हार गई। हरी राम की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, जो अन्याय छोड़कर अपने सम्मान के लिए खड़ी हो जाए वह कभी हारती नहीं। अगले दिन हरी राम अपनी बेटी को लेकर महिला सहायता केंद्र गए। कानून सलाह ली गई। रोहित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह कई बार नंदिनी से मिलने आया, लेकिन नंदिनी ने कहा, माफ़ करना आसान है, लेकिन विश्वास वापस लाने में समय लगता है। उसने फिर से स्कूल में नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। करीब 1 साल बाद रोहित ने अपने परिवार से अलग घर ले लिया। उसने अपने व्यवहार से साबित किया कि वह सचमुच बदल चुका है। बहुत सोचने के बाद नंदिनी ने उसे एक आखिरी मौका दिया, लेकिन इस बार उसने साफ कहा, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मेरे सामने से कभी समझौता नहीं होगा, और अगर फिर भी तुम गलत के सामने चुप रहे तो मैं बिना पीछे देखे हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रोहित ने सिर झुकाकर कहा, इस बार वादा नहीं, जिम्मेदारी निभाऊंगा। कुछ महीनों बाद दोनों ने नई शुरुआत की। विदा करते समय हरी राम ने बेटी से कहा, बेटियां शादी के बाद पराई नहीं होती। उनका मायका हमेशा उनका अपना घर रहता है। सीख। जिस रिश्ते में सम्मान, विश्वास और साथ ना हो वह रिश्ता अधूरा है। गलत बात को सहना त्याग नहीं बल्कि अन्याय को बढ़ावा देना है। हर माता पिता को अपनी बेटी का ऐसा विश्वास बनाना चाहिए कि वह बिना डर के अपना दर्द साझा कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि
आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।